Good morning, students. Today, the next topic of this first chapter of Statistics of Economics is that limitation of statistics. This is the last topic of this chapter. After that, we have completed the first chapter of Statistics for Economics. The next topic is that the limitation of statistics. अगर हम कहते हैं कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं स्टैटिस्टिक्स की. तो फर्स्ट लिमिटेशन है हमारी स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करता है. क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव टर्म्स. हम इसको एक सिंपल टर्म्स में अगर कोई पूछता है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन लिटिल सेंस वी कैन से दैट इज़ अ न्यूमेरिकल टर्म्स. जिसको हम न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिव टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्टैट. तो फर्स्ट पॉइंट है इसी की लिमिटेशन का कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करता है, मीन्स क्वांटिटेटिव टर्म की स्टडी करता है, लेकिन क्वालिटेटिव टर्म की जो है स्टडी नहीं करता, जिसको हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक फिनोमिना, लाइक ऑनेस्टी का, फ्रेंडशिप का, हेल्थ का, जस्टिस का. तो इन फैक्ट्स की ये स्टडी नहीं करता स्टैटिस्टिक्स, ओनली न्यूमेरिकल सेंस की क्या करता है, ये स्टडी करता है. सेकेंड लिमिटेशन है इसकी स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. हमने जो डिस्कस किया था इसकी फीचर्स में कि ये क्या करता है, एग्रीगेट फैक्ट्स की स्टडी करता है. अगर हम बात करें तो एक एग्रीगेट फैक्ट्स की स्टडी करता है, ऐसे नहीं करता है कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन का अगर आप डाटा ले लो तो वहीं पे आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप 2 और मोर पर्सन का डाटा लेते हो तो आप वहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो. तो इसलिए कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स की सेकेंड लिमिटेशन है कि ये सिर्फ एग्रीगेट फैक्ट्स की स्टडी करता है, एक पर्टिकुलर टर्म की स्टडी नहीं करता. जस्ट हम इसके अंदर एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जो राम है या फिर किसी जो एक टीचर है वो क्या करते हैं, 50,000 रुपीज़ अर्न करती है, मनी अर्न करती है. 50,000 रुपीज़ उसकी महीने की इनकम है. 50,000 रुपीज़ अर्न करते हैं. बट इन दिस केस द डाटा कैन बी अवेलेबल एज इंडिविजुअल. इट इज़ नॉट टू बी डीम्ड एज सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आप इसको स्टेट नहीं कह सकते एक इंडिविजुअल पर्सन के डाटा को, क्योंकि यहाँ पे आप किसी के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते. अगर मैं कहूँ कि मेरी इनकम 50,000 है पर मंथ, मेरी फ्रेंड की अगर जो इनकम है वो 40,000 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं. तो ये क्या करता है, सिर्फ एग्रीगेट फैक्ट्स की स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल के डाटा को स्टडी हैंडल नहीं करता. थर्ड पॉइंट है हमारा होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट. यहाँ पे जितने भी डाटा अवेलेबल होते हैं वो होमोजेनियस फॉर्म में होनी चाहिए टू कंपेयर द डाटा. इट इज़ एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वांटिटी. जो आपकी जो डाटा है वो किस क्वालिटी में होना चाहिए, आपका होमोजेनिटी होनी चाहिए. जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था कि अगर एज जो राम की एज है वो 14 ईयर्स है और शाम की जो हाइट है वो 5 फीट है, तो यहाँ पे हम एज का फिट के साथ क्या कंपैरिजन करें. तो यहाँ पे हमारे पास होमोजेनिटी होनी चाहिए डाटा के अंदर, एक रूपता होनी चाहिए. दोनों की अगर एज का डाटा होगा तो हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं. फॉर अ पीपल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. यहाँ पे एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये पीपल जो प्रोडक्शन है वो फूड ग्रेन्स का करते हैं, और एक जो फार्मर है वो प्रोडक्शन क्लॉथ का करता है, टेक्सटाइल का. तो वहाँ पे हम फूड ग्रेन का क्या कंपैरिजन क्लॉथ के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो नेवरदलेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर देयर वैल्यू इंस्टेड ऑफ दी वॉल्यूम. यहाँ पे एक पर्सन की जो वीट की फूड ग्रेन्स की कंपैरिजन हम क्लॉथ के साथ नहीं कर सकते. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. जो स्टैटिस्टिक्स है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं सिर्फ एवरेज के बेस पे ट्रू होते हैं. मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. दे एक्सप्रेस द ओनली ब्रॉडर टर्म्स अनलाइक द लॉज ऑफ नेचुरल साइंस. स्टैटिस्टिक्स वेरिएशन आर नॉट एरर फ्री. जो हमारे जो नेचुरल साइंस है या हमारी जो फिजिकोलॉजिकल साइंस है उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स के डाटा होते हैं वो एरर फ्री रहते हैं हमारे. बेसिकली दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड इन ऑल दी कंडीशन. ये सभी कंडीशंस के अंदर हमारे वैलिड नहीं होते. तो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. जो लिमस्टैट के अंदर जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एवरेज के बेस पर ही ट्रू माने जाते हैं. जस्ट अगर हम कहें कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 18,000 है, क्या सभी की इनकम 18,000 होगी, नहीं. कोई पर्सन ऐसा होगा जिसको 1,000 भी नहीं मिलते होंगे जो पर मंथ के हैं. पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें कि पर कैपिटा इनकम 18,000 तो सभी की, क्या सभी की इनकम 18,000 होगी, किसी की इससे भी ज़्यादा होगी और किसी की इससे भी कम होगी. तभी कहते हैं कि रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. स्टैट मान के चलता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज के बेस पर ही ट्रू माने जाते हैं. फिफ्थ पॉइंट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग. बिना किसी रेफरेंस के रिजल्ट्स जो होते हैं यहाँ पे रॉन्ग प्रूव होते हैं. यहाँ पे जो बेसिकली हमारा एग्जांपल रहेगा कि दो
यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं कपड़ों की, क्लॉथ की, जिसके अंदर जो फर्स्ट इंडस्ट्री है उसको जो इनिशियली प्रॉफिट होता है वो 1000, 2000 और फिर 3000 होता है। जो सेकंड वाली इंडस्ट्री है उसको पहले होता है 3000, 2000, फिर होता है उसको 1000 का। अब यहाँ पे आपको एवरेज निकालना आता है, एवरेज को बोलते हैं मीन। मीन हम अब तक 10th क्लास में भी सीखते आए हैं कि टोटल कर दो, नीचे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, तो वो हमारा क्या निकल आता है, मीन। तो 3, 2, 5 और एक 6 डिवाइड में ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, कितना आ जाएगा 2000। अगर हम इसका निकाले सेकेंड इंडस्ट्री का, इसका भी कितना आएगा, 3, 2, 5 और 1, 6,000 डिवाइड में 3, मतलब कितना आएगा 2000 आएगा हमारे पास। तो मतलब कहने का है कि इसका भी 2000 इंडस्ट्री का, जो हमारे पास ए इंडस्ट्री है उसका भी कितना आएगा 2000 आएगा, और जो हमारी बी इंडस्ट्री है उसका भी कितना आएगा हमारा 2000 आएगा। ठीक है, तो बी इंडस्ट्री का भी कितना आएगा हमारे पास 2000, और ए इंडस्ट्री का भी कितना आएगा हमारे पास 2000। क्या दोनों की सिचुएशन सेम थी? एक को इनिशियली जो प्रॉफिट हो रहे थे वो कम और थे, 1000, 2000, 3000, फिर इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन एक जो बिजनेस सेकंड वाला था उसका जो प्रॉफिट हो रहे थे वो कितने होते, 3000, फिर 2000, फिर 1000 उसकी होती। मतलब ये माना जाता है कि आज के टाइम पे जो हमें पैसा मिल जाए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन जो पैसा हमें फ्यूचर में मिले उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो मतलब क्या था, दोनों का ही एवरेज क्या आ रहा था, 2000 आ रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू हैं, नहीं, रॉन्ग है। कहता है कि स्टेट के रिजल्ट जो होते हैं वो एवरेज के बेस पे ट्रू माने जाते हैं, पर जो सिचुएशन है वो तो ट्रू नहीं चल रही। तो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, कई बार बिना रेफरेंस के रिजल्ट क्या हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं रॉन्ग। 6 पॉइंट है, कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट। ये जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं इसको सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज़ कर सकते हैं, एक जो नॉर्मल पर्सन है उसको यूज़ नहीं कर सकता। जो स्टेट की जितनी भी मेथड्स होते हैं तो ये उसके लिए क्या होते हैं, डेंजरस हो जाती हैं इन द हैंड ऑफ इन एक्सपर्ट, अगर उसको यूज़ करेगा डाटा को। तो वही बात है कि अगर एक जो डॉक्टर है वो मेडिसिन दे, एक सिंपल पर्सन मेडिसिन दे जिसको नॉलेज भी नहीं है, या फिर जो डॉक्टर है वो मेडिसिन दे रहा है और एक अनएक्सपर्ट मेडिसिन दे, तो मतलब क्या होगा कि जो रिजल्ट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, सिर्फ ओनली एक्सपर्ट ही यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता, ओनली यूज बाय एक्सपर्ट्स। उसके बाद 7th पॉइंट है, प्रोन टू बी यूज़ मिस यूज़, दुरुपयोग संभव हो जाता है स्टैटिस्टिक्स का। जैसे हम कहते हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले ऑफ विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल एज यू प्लीज़। जैसे हम मिट्टी से क्या बना सकते हैं, भगवान की मूर्ति भी बना सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, भूत भी बना सकते हैं। इन द सेम सेंस स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना सिर्फ एक एक्सपर्ट के हाथ में ही फोकस करता है। अगर कोई एक अनएक्सपर्ट पर्सन बनाएगा तो उसको क्या करेगा, मिस यूज़ करेगा। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स में यूज टू support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false. It is usually said that the statistics are clay by which you can made a god or devil as you please. इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि स्टैट को यूज़ करना एक पर्सन के हाथ में, वो उससे क्या बना सकता है, भूत भी बना सकता है और उससे बनाना चाहे तो गॉड भी बना सकता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखो अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर एक पर्सन का कोई भी फैमिलियर पर्सन होता है, मतलब उसके नॉन में निकल आता है, तो उसके डाटा को अच्छा बताएगा, वो गलत क्यों बताएगा। अगर हम पूछ रहे हैं कि कौन कौन शराब पीता है, अगर जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कौन कौन लिकर पीता है, तो जो एक फैमिलियर पर्सन है वो तो अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताएगा ना कि ये पीता है। तो मतलब क्या है कि इसका मिसयूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स का। तो ये लास्ट टॉपिक था जो हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।